श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो मेरे सभी प्रिय आत्मजनों एवं मित्रगणों, पुनः राधे राधे। तो मित्रों, हमारे मन में निरंतर प्रश्न उठते हैं कि काल सर्प दोष क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और यह कुंडली में काल सर्प दोष कैसे बनाते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले महर्षि कश्यप की पत्नी कद्रु के गर्भ से सर्प उत्पन्न हुए थे और यही सर्प कुंडली में काल सर्प दोष बनाते हैं। प्राचीन ज्योतिष शास्त्रों में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन आधुनिक ज्योतिष शास्त्र में इसको स्थान दिया गया है और आधुनिक ज्योतिष शास्त्र में इसको काल सर्प दोष का नाम दिया गया है, यानी कि नाग दोष का। तो मित्रों, कई विद्वानों की राय भी जो है इसमें एक जैसी नहीं होती है। कई विद्वान जो है सूर्य, चंद्रमा, गुरु के साथ अगर राहु हो तो काल सर्प दोष मानते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले राहु का अधिपति काल होता है और केतु का अधिपति सर्प होता है। तो आप स्वयं भी जान सकते हैं कि हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं है। तो मित्रों, कुंडली में राहु और केतु के बीच में यानी कि मध्य में सभी ग्रह आ जाने से काल सर्प दोष बनता है। तो मित्रों, काल सर्प दोष 12 प्रकार के कुंडली में बनते हैं। तो कौन कौन से बनते हैं? सबसे पहले अनंत नाम का सर्प होता है, दूसरा कुलिक नाम का सर्प होता है, तीसरा वासुकी नाम का सर्प होता है और चौथा शंखपाल नाम का सर्प होता है, पांचवा पद्म नाम का सर्प होता है और छठा महापद्म नाम का सर्प होता है और सातवां तक्षक नाम का सर्प होता है। और यही तक्षक नाग जो है राजा परीक्षित को डसा था। आठवां करकोटक नाम का सर्प होता है, नौवां शंखनाद नाम का सर्प होता है और 10वां घातक नाम का सर्प होता है और 11वां विषाक्त नाम का सर्प होता है और 12वां शेष नाग नाम का सर्प होता है और उसी शेष नाग पर भगवान विष्णु शयन करते हैं। तो मित्रों, कुंडली में 12 भाव होते हैं और 12 ही सर्प होते हैं और यह सर्प कुंडली में 12 भावों में अलग अलग प्रकार से बैठ करके अलग अलग प्रकार का काल सर्प दोष बनाते हैं। तो काल सर्प दोष की दशा में, अंतरदशा में, महादशा में या अस्त में या शत्रु ग्रह के साथ में या शत्रु भाव में अगर बैठ जाते हैं तो व्यक्तियों को कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्ट सहन करना पड़ता है। तो कई व्यक्तियों का तरक्की भी हो जाती है अगर यह शुभ भाव में हो तो मित्रों, काल सर्प दोष के लक्षण क्या क्या है? अगर आपको भी यह लक्षण है तो किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श करें। तो सबसे पहला लक्षण है बाल्यावस्था में चोट लगना, दुर्घटनाएं होनी, तो यह भी एक लक्षण काल सर्प दोष के होते हैं। और दूसरा लक्षण स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थी के लिए, विद्या अध्ययन में बाधा आना, अचानक से पढ़ाई में मन नहीं लगना या पढ़ाई में विघ्न आना या पढ़ाई छूट जाना और शारीरिक रूप से पढ़ाई छूट जाना, तो यह भी एक लक्षण काल सर्प दोष के होते हैं। और तीसरा लक्षण जो है विवाह कार्य में बाधा आना, यह भी एक लक्षण काल सर्प दोष के होते हैं। या अगर विवाह हो भी जाए तो वैवाहिक जीवन में तनाव रहना और यहाँ तक कि संधि विच्छेद में भी नौबत आ जाती है, तो यह भी एक काल सर्प दोष के लक्षण है। तो चौथा लक्षण जो है अचानक से रोजगार में व्याधान उत्पन्न होना, अचानक तरक्की में बाधा आना, यह भी एक काल सर्प दोष के लक्षण है।
पांचवा लक्षण पारिवारिक में विघ्न उत्पन्न हो जाना या परिवार में कलह उत्पन्न हो जाना, और यानी कि स्वजनी जो है धोखा दे देना, यह भी एक लक्षण काल सर्प दोष के हैं। छठा लक्षण जो है, अगर घर में कोई मांगलिक कार्य हो उसमें बाधा आ जाना, यह भी एक लक्षण काल सर्प दोष के हैं। और सातवां लक्षण यानी कि व्यक्ति अचानक से जो है नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाना, यह भी एक लक्षण काल सर्प दोष के हैं। आठवां लक्षण जो है, रात्रि में नींद के समय बुरे सपने आना, मंदिर दिखना या सर्प दिखना या राक्षस दिखना, यह भी एक लक्षण काल सर्प दोष के होते हैं। नवमा लक्षण जो है, चलते चलते जो है दुर्घटनाएं, अचानक से दुर्घटनाएं होने लगना या दुर्घटनाओं की आशंकाएं रहने लगना, या यानी कि अनेक प्रकार के विचार करना कि दुर्घटना हो जाए, तो यह भी जो है लक्षण काल सर्प दोष के माना जाता है। और 10वां लक्षण जो है, कोई भी तरह के अपने व्यापार संबंधी या घर संबंधी या कोई नए घर लेने की इच्छा होना, तो यह भी एक जो संयोग है वह भी एक काल सर्प दोष का माना जाता है। तो अगर आपको भी यह लक्षण दिखाई दे तो किसी अच्छे विद्वान से परामर्श करें। तो मित्रों, काल सर्प दोष का उपाय क्या है और किस प्रकार यह उपाय करें? तो सबसे पहले उपाय जो है, नाग मंत्र का जप करें। नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। इस नाग गायत्री का जप करें या करवाएं। दूसरा उपाय, हरिवंश पुराण की कथा को और श्रीमद् भागवत की कथा को सुने या पाठ करवाएं। तीसरा उपाय, दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। और चौथा उपाय, भैरव जी की उपासना करें और शनिवार रविवार को कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं। पांचवा उपाय महामृत्युंजय का जप करें, जिससे आपको काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। तो मित्रों, आज की चर्चा को संक्षिप्त में बता करके मैं अपनी चर्चा को यहीं पर विराम देता हूँ। तो मित्रों, आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहें। तब तक के लिए राधे राधे।